चलो कम से कम ढेर सारी चीजें तो ले आए। आखिर तुम में इतनी ताकत आती कहाँ से है ताइजू? एमनीटा विरोसा जहरीला है, बुना शिमेजी खा सकते हैं, एमनीटा मस्कारिया जहरीला है। तुम्हें ये किस एंगल से अच्छा लगा? किसी कार्टून से आया हुआ लगता है। नेक्स्ट, मगवर्ट खा सकते हैं, मंक्स हुड। हमें किसी को मारना नहीं है बेवकूफ। यम्मी! तुमने इसमें क्या डाला है? हाँ, बस नमक है जिसे मैंने समंदर के पानी से निकाला था। एक चुटकी नमक से कोई भी चीज खाने लायक हो जाती है। इससे खाना प्रिजर्व भी किया जा सकता है। क्यों कह लो, ये प्राचीन इंसान की सबसे बड़ी खोज है। इसके लिए थैंक्स सेंकू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चाहे मैं दिमाग में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, पर मेहनत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ खाने में क्या मिलेगा। हो, ये तो जंगली फल हैं, पर क्या इन्हें खा सकते हैं? सोचने से तो पता नहीं चलेगा, खा के ही देखते हैं। मुझे याद है मैंने इसे टीवी पर देखा था। ये तो उस समय का सबसे ताकतवर लड़का था, सुकासा शिशियो। ये भी आखिर पत्थर ही बन गया। ये क्या? इसका मतलब सेंकू और मेरे अलावा कोई और भी जिंदा बचा है। इसे यहाँ किसने रखा होगा? मैंने रखा है। कौन बोला? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही इंसान बच गए हैं? हम और इंसानों को जगाएंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। सिर्फ हम दोनों के जिंदा रहने से इंसानियत का भला क्या फ्यूचर रह जाएगा? हाँ, सही कहा। और वैसे भी हम ठीक 3700 साल बाद ही पत्थर से आजाद क्यों हुए? शायद पत्थर सड़ गया होगा। हाँ, मान लो ये अजीब सा मिनरल खुल गया था। तो क्या सोचने वाली बात नहीं कि हम दोनों एक साथ बाहर कैसे निकले? 3700 साल बाद सिर्फ 6 महीने के अंतर पर। हर इत्तेफाक के पीछे एक पुख्ता वजह जरूर होती है। उस वक्त सिर्फ हम दोनों ही बहकर इस गुफा के पास आ पहुंचे। वो देखो, वो जो ऊपर से चीज टपक रही है, वो बैट गुआनो से बना हुआ एक मिरेकल लिक्विड है, नाइट्रिक एसिड। क्या कहा? नाइट्रिक एसिड? अरे नहीं, लेकिन वो क्या होता है? मुझे पता था तुम यही पूछोगे। मैं तुम्हें हर छोटी बात नहीं समझाने वाला। अल्कोहल को निकालकर मैं उसे नाइट्रिक एसिड और एथेनॉल के साथ मिलाकर नाइट्रिल बना लेता, जो है एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एचिंग एजेंट। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा सेंको? हाँ, मैंने कहा नाइट्रिल। और क्या? वो फेराइट ट्रेन बाउंड्री में जाता है और अरे वो नहीं, तुम्हें पता है ये नाइटल फाइटल मेरी समझ में नहीं आती। पर तुमने कहा तुम्हें लिकर चाहिए, तो एक बात बताओ, क्या हम इस अंगूर से वाइन नहीं बना सकते? ये आइडिया बुरा नहीं है बेवकूफ। ठीक है, अब सारे मेहनत वाले काम तुम करोगे। यही करना बेहतर होगा। वाइन बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। बस अंगूर, किशमिश और बाकी चीजों को पहले मस लो, फिर एक बड़े कंटेनर में डालो और फिर तैयार होने तक रोज उसे मिलाते रहो। कमाल की बात है, अब तो हमें लिकर बनाने के लिए किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। 3 हफ्ते हो गए, लो बन गई वाइन। वैसे सेंकू, क्या हमारी अब भी पीने की उम्र नहीं है? अरे बिल्कुल है। अब हमारी उम्र 3700 साल से ज्यादा है। अरे मैं तो भूल ही गया। जैसा सोचा था ये उससे ज्यादा अच्छी बनी है, पर अगर इसे बेचने गए तो कोई इसके लिए एक ढेला भी नहीं देगा। मुझे नहीं पता था कि वाइन बनाना इतना आसान होगा। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अब आगे का काम थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। अब हम वाइन की डिस्टिलिंग करेंगे और शुरू करेंगे ब्रांडी से। डिस्टिलिंग क्या? ये क्या होता है? मुझे पता था तुम यही पूछोगे। गरम करो, ठंडा करो, टपकाओ। इससे अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। घबराओ मत। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग 3000 बीसी में ऐसा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अगर कोशिश करो तो हर काम मुमकिन है। तो अब आएगा असली मजा।
मैं तुम्हें सिखाता हूं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास किसी चीज का जवाब नहीं है, बस उन चीजों के पीछे के रूल्स को ढूंढना होता है। साइंस तो बस सब्र रखकर अपने मकसद को हासिल करने में की गई मेहनत का नाम है। हुआ!